बोर्ड्स का टाइम नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आपका भी टेम्परामेंट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप अगर अपने सिलेबस को देख रहे हैं तो सिलेबस ऑन द वर्ज बहुत ज्यादा बचा हुआ है। कैसे कंप्लीट करें, कैसे मैक्सिमम स्कोर करें, और क्या एक महीने में वाकई अब जो बचा हुआ समय है उसमें हम बोर्ड्स को अच्छे से स्ट्राइक कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल हाँ, लेकिन हाँ, आपको उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। आज हम बात करेंगे कि इस एक महीने में आपको क्या करना है कि मैथ्स में आप आराम से 90 प्लस स्कोर कर सकें, हर एक सब्जेक्ट में, यानी ओवरऑल परसेंटेज आपका 90% अबव आप स्कोर कर सकें। टॉपर्स की स्ट्रैटेजी भी जानेंगे इस वीडियो में और साथ ही साथ गलतियों के ऊपर भी बात करेंगे जो आप अक्सर करते हैं लास्ट के एक मंथ में, जो आपको नहीं करनी चाहिए। और वाकई अगर उस एक महीने में आपने अपने कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ लिया, अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया, तो ये बात की पूरी गारंटी है कि आप भी लेकर के आएंगे इस बार 90% प्लस। तो क्या है पूरी स्ट्रैटेजी? सबसे पहले बात करते हैं उन गलतियों पे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश अब आपको नहीं करनी है। अब लास्ट के एक मंथ में आपको ऐसा ध्यान देना है कि आप को अगर किसी चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अब आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उस चैप्टर को छोड़ दीजिए। और उन चैप्टर को भी छोड़ने का कुछ ऐसा सर्टेन तरीका होता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको पता होते हैं कि रिपीटेड होते हैं, जो लॉन्ग आंसर राइटिंग में आते ही आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को जरूर कर लें। साथ ही साथ कल से पढ़ूंगा, ये कल से पढ़ूंगा वाली स्ट्रैटेजी प्लीज फॉरगिव कर दीजिए। अब कल नहीं है। जो टॉपर्स होते हैं वो हर दिन ये सोच करके सोते हैं कि अगले दिन ही उनका एग्जाम है। अगर आप एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले जितना आप दमखम लगाते हैं पढ़ाई के लिए, सुबह से उठते हुए रात के 12 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक जितना आप पढ़ते हैं, अगर वाकई आप उसकी आधी मेहनत हर दिन करते जाएं तो आप इतना बढ़िया स्कोर करेंगे और आपको एग्जाम से पहले, एक महीने पहले ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अभी आपको कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन में सब पढ़ लेंगे। भाई एक दिन में अगर तुम सब पढ़ लोगे तो हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि एक बार पेपर देते हैं उसके बाद जो लास्ट मोमेंट की स्टडी होती है वो ज्यादा देर तक हमारे दिमाग में स्टोर नहीं रहती। आप जाते हैं, पढ़ करके पेपर देते हैं और उसके बाद आपसे दिमाग से वो पूरा डिलीट हो चुका होता है। तो आपको हमेशा लॉन्ग लास्टिंग स्टडी करने पे फोकस करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट आपका पूरा प्रॉपर हो, आप प्रैक्टिस करने का समय बचाना चाहते हैं, तो आपको ना तो कल से पढ़ना है, आपको आज ही से पढ़ना शुरू करना है। और साथ ही साथ आपको एक दिन में सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी मैं उसकी पूरी स्ट्रैटेजी दूंगी। बैकलॉग, अभी कई सारे ऐसे बच्चे मेरी वीडियो देख रहे होंगे जिनका बैकलॉग बहुत सारा बचा होगा, तो बैकलॉग के लिए क्या स्ट्रैटेजी है अभी वो भी क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप ये जो 30 डेज है उसको 2 सेक्टर्स में डिवाइड करिए। पहला है 10 दिन और बाकी है 20 दिन। जो स्टार्टिंग के 10 दिन है उसमें आप कोशिश करिए कि पूरा सिलेबस आपका जो भी सेक्टर बचा हुआ है उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ डालिए। यूट्यूब की मदद लीजिए, कोई बुक की मदद लीजिए, कोई क्लास नोट्स की मदद लीजिए, गूगल की मदद लीजिए, जहां से पढ़ना है वैसे पढ़िए। लेकिन ये बचे हुए 10 दिन में आप अपना पूरा कोर्स जो भी बचा हुआ है उसको कवर कर लीजिए, उन टॉपिक्स को हटाने के बाद जिसमें आपका लीस्ट इंटरेस्ट है। लेकिन वही अगर हम बात करें कि बचे हुए 20 दिन में हम क्या करेंगे, तो बचे हुए 20 दिन में आपको 5 मॉडल पेपर लगाने की कोशिश करनी है हर एक सब्जेक्ट का, यानी कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही साथ साइंस, साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी का भी। इंग्लिश और हिंदी को बच्चे अक्सर अवॉइड करते हैं, लेकिन इंग्लिश और हिंदी आपका स्कोर गेन कराता है और उसमें भी अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया, दिन भर में अगर आपने आधा घंटा, 1 घंटे भी इंग्लिश को रेगुलर देना शुरू कर दिया, तो यही आपका मार्क्स को बूस्ट अप कराएगा। 5 पीवाईक्यू पेपर आपको देने हैं। 5 पीवाईक्यू पेपर अगर आप देंगे ना, तो आपका पूरा सिलेबस आपके सामने विजन क्लियर हो जाएगा, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे उसके आंसर राइटिंग करनी है। और साथ ही साथ 5 मॉडल पेपर भी आपको इतना स्ट्रॉन्ग करा देंगे कि आप जब बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो आप ऑलरेडी प्रो लेवल पे पहुंच जाएंगे और अपना पेपर बहुत ही अच्छे लेवल से लिख पाएंगे। तो सबसे पहली बात, स्मार्ट वर्क 1। क्या है स्मार्ट वर्क 1? देखो, लास्ट मोमेंट में आप कोई स्कूल जाता नहीं है तो स्कूल कैंसिल करो, कोचिंग कैंसिल करो, अब घर पे बैठ करके प्रॉपर पढ़ना शुरू करो, सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। सेल्फ स्टडी ही इज द बेस्ट की टू सक्सेस है। जब आपके बोर्ड्स आते हैं, अब आपने जितना पढ़ना था साल भर आपने पढ़ लिया, अब अपने पे फोकस करने का टाइम है। स्मार्ट वर्क 2, टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बनाने का मतलब ये नहीं कि एक हफ्ते का टाइम टेबल हमने पहले से बना के रख दिया, नहीं, ये गलती नहीं करनी है। टाइम टेबल बनाने का मतलब है आज जब हम सोने जाए तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमें कल क्या पढ़ना है और किन सेक्टर पे काम करना है। केवल और केवल कल का प्रोजेक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो। और सुबह उठते ही कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले आप मॉडल पेपर दें या मॉक टेस्ट दें, तो आपकी प्रिपरेशन को एक दिशा मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगी कि आपको किस दिशा में उस पर काम करना है। स्मार्ट वर्क 3 आपको क्या करना है, लॉन्ग आंसर राइटिंग क्वेश्चन पे पूरी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। फॉर्मूले कैसे लिखे, कैसे डायग्राम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम किसी भी चीज को अच्छे से प्रेजेंटेबल कर सकते हैं। इंग्लिश के भी आंसर राइटिंग क्वेश्चन को आपको
बहुत अच्छे से करना चाहिए। फॉर्मूलेस को बार बार प्रैक्टिस करिए। फॉर्मूलेस को जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अक्सर बच्चा बोर्ड एग्जाम में भूल जाता है, तो भूलने जैसी गलती नहीं करनी है। फॉर्मूला शीट अपनी अलग से बना लीजिए और फॉर्मूलेस को डेली डेली प्रिपरेशन में लाइए और डेली कम से कम रिवीजन को आप 2 घंटे जरूर रखिए। शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स का मतलब यह है कि बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, की पॉइंट्स जो है वो आपकी शॉर्ट नोट्स में तैयार होनी चाहिए। एमसीक्यू पे ही मत फोकस करते रहिए। एमसीक्यू केवल आपके पेपर में जो आएंगे वो 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे या 18 क्वेश्चन आएंगे। अलग अलग बोर्ड्स में एमसीक्यू के क्वेश्चन जो है वो अलग अलग हैं, तो आपको बहुत ज्यादा एमसीक्यू पे ही फोकस नहीं करना है। आपको अपने पेपर के हिसाब से एमसीक्यू पे ध्यान देना है कि आप किस पे ध्यान देने वाले हैं, चाहे शॉर्ट आंसर राइटिंग हो, चाहे लॉन्ग आंसर राइटिंग हो, चाहे एमसीक्यू हो, उसी के वेटेज के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 10 दिन की ये जो स्ट्रैटेजी है इसको फॉलो अप कैसे करेंगे, इस पे करना क्या क्या है। सबसे पहली बात तो सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, बिल्कुल मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी उतरेंगे और आपको एक फूक मारेंगे और आपको सब कुछ याद हो जाएगा, नहीं, इसके पीछे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इजी चैप्टर्स को कम समय में ज्यादा मार्क्स कवर करने की कोशिश करिए। जो भी जिसमें इजी क्या होता है, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होता है। अगर मैं बहुत इजी चैप्टर भी, कोई भी बहुत ही कम मार्क्स का या स्कोरिंग चैप्टर भी बोलूं, अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम्हारे लिए टफ ही है। तो अपना इंटरेस्ट पहचानो, जो भी तुम्हें इजी लग रहा है, जिसमें भी तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है, उसमें ज्यादा ज्यादा मार्क्स गेन करने की कोशिश करो। कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो समझ नहीं आ रहे, स्किप दो चैप्टर, मत पढ़ो। अब दिमाग में डालने की उन चैप्टर्स को कोई भी जरूरत नहीं है। एग्जाम के आखिरी दिन तक सिलेबस पूरा करना ही करना है। ये दिमाग में स्ट्रैटेजी आप लोग रखते हैं, लेकिन एग्जाम के आखिरी दिन तक नहीं ले जाना है उसको इसी 10 दिन में अपना पूरा बचा हुआ सिलेबस आपको कवर करना है, ताकि लास्ट के 20 दिन में आप अच्छा आउटपुट अपना देख सके। नेक्स्ट अगर बात करें लास्ट 20 डेज की, तो ये 0 to हीरो स्ट्रैटेजी होने वाली है। मैंने क्या बोला, 5-5 पेपर आपको देने हैं हर विषय के, चाहे वो हर एक सब्जेक्ट, पांचों सब्जेक्ट के 5-5 पेपर आपको देने हैं। 3-3 घंटे का टाइमर सेट करके इन पेपर को दीजिएगा, ताकि आप टाइम लिमिट में उन पेपर को कंप्लीट भी कर लें और आप अपनी गलतियों से सीख भी सके। डेफिनेटली आप जब पेपर 1 से शुरू करेंगे, यानी पहला पेपर देंगे और 5वां पेपर देंगे, तो उसमें जो आप अपने अंदर ड्रास्टिक चेंज देखेंगे, आप उसके बाद इस वीडियो में थैंक्स करने जरूर आएंगे। कॉपी में पेपर में को सॉल्व करिए, बार बार पेपर को सॉल्व करिए, ताकि पेपर को सॉल्व करने के बाद, देखो होता क्या है, मैथ्स में बार बार पलटने से कोई चीज नहीं आती। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से पेन कॉपी उठाओ, खुद से लिखने की कोशिश करो। जब आप लिखेंगे, आप कोशिश ये करिए कि जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में ऐसी चीज आनी चाहिए कि आपको उसको किसी को भी समझाने की जरूरत पड़े तो आप उसको आराम से समझा सकें। तब आपका वो नोट्स प्रॉपर कंप्लीट होता है और आपका कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में कंप्लीट होता है। ऐसे विषय जिसमें गैप कम है, भाई डेटशीट आ चुकी है, डेटशीट में देख लीजिए, जिसमें गैप कम है उसमें अभी से फोकस अच्छा खासा करना शुरू कर दीजिए। इतने पेपर तैयार कर लो, एग्जाम वाले दिन लेने मतलब ये पेपर का जो लेवल है ना, ये आपको हलवा लगने लगे, है ना भाई साहब। मतलब कुछ पेपर नहीं, ऐसे पेपर लगा डालो, मतलब ढेरों लगा डालो, कभी ये मुंह से निकले ही ना पेपर टफ आया था, ठीक है। अब नेक्स्ट स्मार्ट वर्क 4 आपका क्या करना है, ये भी जरा देख लेते हैं। आप कितना पढ़ के जा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पूरा पढ़ लिया, करने के लिए पेज पूरे कॉपी के पलट लिए, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं है, लिखना कुछ नहीं आ रहा है, एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक फर्क उस चीज का पड़ता है कि आपने लास्ट मोमेंट में अपनी कॉपी में क्या मैटर लिखा है। तो आप कुछ भी करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा पढ़िए कि आप रिटन कॉपी अच्छे से लिख सकें, ठीक है। सबसे पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैथ्स को है, मैथ्स को मोस्ट एंड मोस्ट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने शुरू करिए। आरडी शर्मा लगाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाइए, और एनसीईआरटी तो मुझे लगता है अब तक में खत्म कर देनी चाहिए। नहीं खत्म की तो लास्ट के बचे हुए दिन में उनसे एनसीईआरटी को जरूर खत्म कर लेना, ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिस करो, पेन उठा करके प्रॉपर प्रैक्टिस करना शुरू करो। इंग्लिश और हिंदी गलती से भी मत छोड़ना, वरना ये जो है वो आपके परसेंटेज को ले डूबेगा। आप इसमें 1 घंटा दीजिए दिन भर का, लेकिन इंग्लिश और हिंदी के लिए 1 घंटा जरूर दीजिए और प्रैक्टिस करिए। मल्टीपल क्वेश्चन राइटिंग लिखने की तरीके को देखिए और अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स और साथ ही साथ पैराग्राफ में कैसे कोई चीज लिखते हैं, हर एक चीज पे यहाँ पे ध्यान देना आपको होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी आपको एनसीईआरटी के सारे एक क्वेश्चन लगा लेने हैं। इनके मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेशंस को गलती से भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो आई होप आपके दिमाग में एकदम विजन क्लियर हो गया होगा कि अगर लास्ट के 30 दिन में हमने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो डेफिनेटली इस बार तुम 90% प्लस स्कोर करके ही लाओगे। फॉर दैट मैटर थैंक्स मी लेटर फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।